ओके, तो अभी आपके पास अब आपकी बुक डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक, अब इसको भी पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से आराम से समझेंगे कि कैसे लगेगा, डिप्रिसिएशन में दिक्कत नहीं आएगी। अ फर्म परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक रूल, सबसे पहली वाली डेट देख लीजिए, सबसे पहली डेट। ठीक, फिर हम लोग पढ़ते हैं कि बुक क्लोज कब हो रही है, डिप्रिसिएशन कब लग रहा है, एनुअली ऑन 31 मार्च ऑन WDV, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड। फिर से रिपीट करता हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड पे डिप्रिसिएशन जब भी लगता है तो वो असेट की ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। WDV यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डिप्रिसिएशन जब भी लगेगा वो बैलेंस अमाउंट पे लगेगा। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। शो द मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च 20। तो किसी भी क्वेश्चन को करने का हमेशा की तरह रूल, पहले हम लोग क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट, जिससे हमें पता रहे कि किस ईयर में क्या हुआ है। शुरू होता है वर्किंग नोट 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17। ये मेरा पहला साल है, हम ईयर नोट कर ले रहे हैं, इससे हम क्लासिफाई कर पाए कि किस ईयर में क्या हुआ। 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18। ठीक है बेटा, समझ रहे एकदम आराम से। आगे चलते हैं। 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19। 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20। हमें 4 साल पता चल गया कि ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत होती है डिप्रिसिएशन चैप्टर में डेट्स में। सबसे ज्यादा गलतियां अगर कहीं होती हैं तो डेट्स में, और अगर डेट गलत इंटरप्रेट हुई तो आपका अकाउंटिंग पीरियड की वजह से शिफ्ट कर जाता है असेट। असेट ऊपर नीचे हो गया, एक साल ऊपर नीचे हुआ तो सब खत्म, फिर कुछ बचेगा नहीं। ठीक, तो चलिए अब इसमें देखें। पहली असेट हमने खरीदी है सेकेंड हैंड मशीन 36,000 की, 4,000 उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च हुआ। तो मैं यहां पे आकर के लिखूंगा 1 अप्रैल। बताइए, मैंने M1 खरीदा, कितने की खरीदी थी, 36 प्लस 4 कितना होता है, 40,000। और अगली खरीदी है अक्टूबर इन द सेम ईयर फॉर 20,000। तो ये मैंने खरीदी है 40,000 की, 36 प्लस 4। फिर मैंने खरीदी 1 अक्टूबर को M2, कितने की खरीदी, 20,000। देखिए मैंने 2 असेट खरीद ली एक साल में। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों परचेज लिखूंगा, डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, कैरेट डाउन ब्रॉट। ठीक, क्लासिफाइड है क्वेश्चन। आगे पढ़ा। ओके, आगे पढ़ा हम लोगों ने तो देखा 1 अक्टूबर द मशीनरी बॉट ऑन 1 अप्रैल 16 वॉज सोल्ड। अच्छा, 1 अक्टूबर 2018 में, 1 अक्टूबर 2018 आएगा इस ईयर में, ठीक है, थर्ड ईयर में। तो यहां मैं लिखूंगा 1 अक्टूबर, मैंने क्या किया, सेल ऑफ M1 कितने की बेची है, फॉर 12,000, मैंने लिख लिया। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है कि सेकेंड ईयर में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक, अब मुझे एक बार मैंने ये बना लिया तो मुझे फिर क्वेश्चन में भी जाके चेक नहीं करना है, बस इसको ही ध्यान से बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, आगे पढ़ते हैं भाई। एंड ऑन द सेम डेट अ फ्रेश मशीन वॉज परचेज फॉर 64,000। उसी दिन हमने एक और मशीन खरीद ली 1 अक्टूबर को। अच्छा, तो मैंने 1 अक्टूबर को क्या कर लिया, M1 M2 M3 कितने की खरीद ली, 64,000। हो गया, डन। अब क्वेश्चन में हम सबसे पहले मार्क कर लेंगे कि कितने दिन का डिप्रिसिएशन लगेगा इन द ईयर ऑफ परचेज। ठीक, चलो ध्यान से।
मार्क करना शुरू करते हैं। इस पे पूरे साल का महीने लगेगा, इस पे 6 मंथ। यहां पे कोई दिक्कत नहीं, 12 महीने 12 महीने, बोलो दोनों पे 12-12 महीने। यहां पे पहली वाली बिक रही है तो कितने मंथ्स का लगेगा, 6 मंथ्स, और इस पे भी कितना लगेगा, और इसके बाद फिर कितना लगेगा। देखिए क्वेश्चन इजी हो गया कि नहीं, बताइए, आ गया। चलें आगे, चलो अब इस पे अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, 1 ईयर एट अ टाइम। चलो भाई, सबसे पहले यहां पे क्या रखेंगे, 1 अप्रैल 16 टू बैंक, मशीन नंबर 1, बताइए कितना था, 40। और फिर से लिखेंगे 1 अक्टूबर 16 टू बैंक, मशीन नंबर 2, कितना, मैंने 2 मशीनें खरीदी, मैंने इस ईयर कुछ और नहीं किया है, तो अब हम चुपचाप इस मशीन पे क्या लगाएंगे बच्चा, डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च 17 बाय डेप्रिसिएशन, मशीन 1 पे लगेगा और मशीन 2 पे लगेगा। मशीन 1 पे पूरे साल का लगेगा, हमें पहले से पता है, नहीं पता है तो यहां देख लीजिए, 40,000 का कितना परसेंट लगेगा, 10%, कितना होता है। और यहां पे 20,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स कितना होता है, 1,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन मिल गया, बोलो। चलो इधर आए, डेप्रिसिएशन 1 पे लगेगा 4 और 2 पे लगेगा 1, दोनों का टोटल हो जाएगा 5। फिर हमने लिखा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, मशीन 1 और मशीन 2। 40 में से 4 गया, कितना बचा, और 20 में से 1 गया, कितना बचा, दोनों का टोटल करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां तक आ गया। प्लीज बोलिए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां तक सबको समझ आ रहा है अच्छे से, कोई परेशानी, कुछ पूछना है किसी को, कोई चीज नहीं आई बच्चा तो प्लीज बोलो। क्लियर। अब हम इसको ब्रॉड डाउन करेंगे, तो जब ब्रॉड डाउन करेंगे तो आएगा 1 अप्रैल 17 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, मशीन 1 और मशीन 2। मशीन 1 की वैल्यू 36 है, मशीन 2 की वैल्यू 19 है, दोनों का टोटल 55 है। हमें अच्छे से पता है अपने वर्किंग नोट से कि मैंने सेकेंड ईयर में कोई परचेज और सेल नहीं करी, मैं टेंशन फ्री हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मेरा क्वेश्चन सही चल रहा है। 31 मार्च 18, बच्चा यहां पे आराम से लिखो बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। किस पे लगेगा, 1 और 2 पे। याद रखना मेथड है WDV, यानी कि डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, बैलेंस पे लगेगा मेरे बच्चा। 36,000 का 10% कितना होता है, 3600, और 19,000 का 10% कितना होता है, 90। दोनों का टोटल कितना होता है, ठीक। आराम से यहां आइए और तारीख डालिए 31 मार्च 18 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, मशीन 2 एंड मशीन 3। कह दो नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है एकदम अच्छे से, पक्का एकदम आ गया। मशीन 2 एंड मशीन 3, आई एम सॉरी, मशीन 1 एंड मशीन 2, आई एम सॉरी, मशीन 1 एंड मशीन 2। मशीन 1 की वैल्यू 36 माइनस 3600, 32,400। कोई पूछेगा ये कैसे आया, फिर से बता देता हूं, 36,000 में से 3600 माइनस करना है, ठीक है, और 19,000 में से 1900 माइनस करना है, कितना होगा, 17,000। टोटल कर लो, 49,000। मेरे बच्चा आराम से समझो, देखो ये क्लियर हुआ या नहीं, सबको आया या नहीं आया, टोटल कर लेना 55,000।
क्या ये बात सबको क्लियर हो गई या फिर से बताऊं? तो मेरे फर्स्ट और सेकेंड ईयर सबको क्लियर है? बोलो। अब हम थर्ड और फोर्थ ईयर की तरफ बढ़ेंगे। तो विल मूव ऑन टू द थर्ड ईयर। चलो लेट्स स्टार्ट। जल्दी से बताइए। 1 अप्रैल 19 नहीं, 1 अप्रैल 18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 1 और मशीन 2। मशीन 1 की वैल्यू कितनी है? 32,400। मशीन 2 की वैल्यू कितनी है? 2 की वैल्यू इट्स 17,100। दोनों को टोटल करो। हाँ, 49,000 आ गया। तो हियर वी स्टार्ट विद द थर्ड ईयर। एक बार जाके थर्ड ईयर का वर्किंग नोट चेक कर लें, जिससे पता रहे कि हमने थर्ड ईयर में क्या किया है। आ जाओ जल्दी से। थर्ड ईयर जब पहुंचे तो पता चला अक्टूबर में बेचा है और अक्टूबर में ही खरीदा है। 2 काम किए हमने अक्टूबर में। तो फिर इधर आओ, पहले खरीद लेते हैं। 1 अक्टूबर 18 टू बैंक मशीन नंबर 8। जल्दी से बताओ कितने के खरीद लिया। अब मैंने इसी मंथ में बेचा भी है, तो जल्दी से इधर आओ। 1 अक्टूबर 18 यहां पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन ऑन M1। हमें पता है फर्स्ट वाली बिक रही है और 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। बोलो इस समय असेट की वैल्यू कितनी है बताइए? 32,400 का 10% फॉर 6 मंथ्स। आई होप आप समझ गए डेप्रिसिएशन कैसे निकला। 6 महीने का लगाया। बोलो माइनस करके बताओ कितना आएगा? 1,620। ठीक। क्वेश्चन में लिखा होगा कि हमने कितने का बेचा। बाय बैंक। अब लो सेल 12,000। अब ये तो कोई भी बता सकता है कि 32,000 का सामान अगर 12 पे बिक रहा है तो ऑब्वियस सी बात है लॉस है। तो लॉस के लिए हमने यहां पे लिख दिया बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैं बार बार रिपीट करता हूं, प्लीज ध्यान रखिएगा। एक बार देख लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके स्कूल टीचर यहां पे लॉस ऑन सेल लिखवा दें। कहीं ऐसा तो नहीं आपके स्कूल टीचर यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखवा दें। हो सकता है आप बुक में देखें वहां लॉस ऑन सेल लिखा हो। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। ठीक, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। कितना ट्रांसफर होगा जल्दी से बोलो। कैसे निकालेंगे बता देता हूं। 32,400 इस समय वैल्यू है, इसमें से 1620 डिप्रिसिएशन माइनस कीजिए और 12,000 की सेल माइनस कीजिए। आप दोनों चीज माइनस कर दीजिए, विल गेट दैट अमाउंट। कितना? 18,780। लो बच्चा, हो गया ये। ठीक, अब हम नॉर्मल डिप्रिसिएशन लगाएंगे 31 मार्च 19 बाय डेप्रिसिएशन। मेरे पास इस समय कितनी मशीनें हैं? 2। एक मशीन नंबर 2 है और एक मशीन नंबर 3 है। मशीन नंबर 2 पे पूरे साल का लगेगा 17,100 का 10% 1710, और थर्ड वाली पे 64,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स। क्यों 6 मंथ्स का लगा? क्योंकि आपने अक्टूबर में खरीदा था। बताइए कितना होगा? 3200। आई होप ये क्लियर है। अब जल्दी से मेरे बच्चा यहां लिखो 31 मार्च 19 बाय बैलेंस कैरिड डाउन।
समझ आ रहा है कैसे करना है पूरा, स्टेप वाइज पूरा। अब बताइए मशीन 2 और मशीन 3, एम आई क्लियर? मशीन 2 की वैल्यू बताओ कैसे निकालेंगे, 17,100 माइनस 1710, और मशीन 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 64,000 माइनस 3200। बताइए कितना कितना, 15,390 और 60,008। आप टोटल कर लीजिएगा। बोलिए क्लियर हो गया? समझ आ रहा है सबको कैसे करना है? एकदम धीमे धीमे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कुछ नहीं करना है, आपने असेट खरीदना है, डेप्रिसिएशन लगाना है, कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन। किसी को भी कहीं भी बेस में कोई प्रॉब्लम हो तो सारी प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं, सब में मैंने स्टेप वाइज क्वेश्चंस को धीमे धीमे करके बड़ा कराया था, ठीक है ना? और अब हम लोग बुक के क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं। चलिए लास्ट ईयर पहुंच गए भाई, जल्दी से बता दो, आखिरी साल 1 अप्रैल 19, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीन 2 और मशीन 2 की वैल्यू कितनी थी, 15,390, अगली थी, बच्चा दोनों का टोटल कर लो, 76,190। क्या मैंने 4th ईयर में कोई परचेज या सेल करी? इजी है ना? ठीक, अब हम आराम से इस ईयर में क्या लगाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन, मशीन 1 और मशीन मशीन 2 एंड मशीन 3, मशीन 2 और मशीन 3। मेथड है WDV, तो हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, बैलेंस पे लगेगा। तो 15,390 का 10% कितना होता है, एक बार फिर से 60,800 का 10% कितना होता है? आई होप पॉइंट क्लियर है। अब हमें लास्ट में क्या करना है, 31 मार्च 20 बाय बैलेंस कैरिड, मशीन 2 का और मशीन 3 का। 15,390 में से माइनस कीजिए 1539, बच्चा 60,800 में से माइनस कीजिए 6080। बताइए कितना कितना आएगा, 13,851। अगला 54,720। मेरा बच्चा दोनों जोड़ दो, 68,571। क्या मेरा क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया? गलत बात, मेरा क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ, आपको ब्रॉट डाउन करके दिखाना कंपलसरी है, टू बैलेंस ब्रॉट। बताइए एकदम अच्छे समझ में आ गया? पक्का? तो इसके साथ आपका क्वेश्चन DK गोयल का क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 11 जो हमने आपको होमवर्क में दिए थे, हम लोग ने करके देख लिया।